हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सॉरी। आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले स्टार्ट, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपकी केमिस्ट्री पार्ट की फोर्थ फिफ्थ चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी सिलेबस पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, इस पर टॉपिक क्या क्या आएंगे हमारे। तो सबसे पहला होगा अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी ऑफ एलिमेंट्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग मैंडलिव्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशंस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज। ये चार टॉपिक पढ़कर कंप्लीट करने हैं इसमें हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, और हेडिंग हमारी होगी अर्ली अटेम्प्ट्स। जो अर्लियर अटेम्प्ट, सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया गया था, अर्लियर अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशंस ठीक है ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया, यह कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की जो चीज़ है, समझने की जरूरत है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स को एक फिक्स पैटर्न में क्या करना, टेबल में सजाना। वो क्या हो गया, एक तरह से आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे आप किसी मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हो, तो मेडिकल स्टोर में क्या करता है, वो स्टोर वाले क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में अपने अलग अलग मेडिसिन रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो इसमें ए रख दिया, इसमें बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो इस तरह से क्या करता है, वो बॉक्स बना कर रखता है। इसमें ए नेम से जो एलिमेंट्स, जो ए नेम से जो भी मेडिसिन का नाम स्टार्ट होता है, उस मेडिसिन को ए वाले बॉक्स में रखता है। जिसमें बी से स्टार्ट होता है बी वाले रखते हैं, सी से रखते हैं, उसमें सी में रखते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स का एक क्या करता है, उसमें बॉक्स में जाकर रखता है। तो ये इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे मेडिसिन होते हैं एक मेडिकल स्टोर पे, तो उसे ढूंढने में क्या होती है, आसानी होती है। एक फिक्स पोजीशन होती है उसकी। और मेडिकल शॉप पे क्या आता है, पता होता है कि ये फिक्स पोजीशन से हमें ये मेडिसिन उठानी है। तो ये पोजीशन फिक्स रहता है उसका, तो उसे पता होता है कि यहाँ से उठाना है। तो ये क्या होता है, मेडिकल्स में दवाई निकालने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सेम प्रोसेस है हमारे एलिमेंट्स को भी क्या किया गया है, एक फिक्स पोजीशन दिया गया है, किसमें, टेबल में। और फिक्स पोजीशन दे करके बताया गया है कि ये एलिमेंट जो है इस पोजीशन पर रहेगा। तो सबसे पहले इसमें चार लोगों ने मिलके इस एलिमेंट्स के टेबल को सजाने का काम किया था। जो सबसे पहले काम किया था वो थे हमारे डॉबरिनियस। ये एक्चुअली हमें पढ़ना है। तो डॉबरिनियस क्या हुआ था, डॉबरिनियस ट्राइड्स। ये 1860 में था, 70 में था, सॉरी। तो ये डॉबरिनियस जो होते हैं, ये डॉबरिनियस क्या किया, 1817 ईस्वी में, इसका पूरा नाम है जॉन वॉल्फगैंग डॉबरिनियस। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इस एलिमेंट्स को क्या किया, सजाने अरेंज करने का काम किया था सबसे पहले
17 में। ये याद रखना कि एक डॉबरिनियस साहब थे जो सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट्स को सजाने का काम किया, जो 1817 ईस्वी में क्या था। ठीक है, इन्होंने कैसे सजाया, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इस तरह से सजाया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, और हर एक ग्रुप में क्या किया, 3 एलिमेंट्स को रख दिया इस तरह से। मान लो इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में क्या किया, 3 एलिमेंट्स को इस तरह से रख दिया। तो ये डॉबरिनियर्स का पहला टेबल बनाया कि एक टेबल बनाया, इसमें क्या किया, 3 एलिमेंट्स को इस तरह से रख दिया। ठीक है, और इन ग्रुप्स को क्या बोल दिया कि ये ग्रुप्स जो होगा ये ट्राइड्स होगा। ये क्या होगा, हमारा ट्राइड्स होगा। मतलब 3 एलिमेंट्स को ऐड करके एक ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिया कि क्या है, ट्राइड्स है। तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को ट्राइड्स में इस तरह से सजा दिया, जिसमें क्या किया उन्होंने, पहला जो एलिमेंट सजाया था इसमें Na, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, ये एक ट्राइड्स बनाया, 3 एलिमेंट्स का ऐड करके एक क्या किया, ग्रुप बना दिया। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इस तरह सजाया। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि जो 2 एलिमेंट्स है, इसके जो मास नंबर है ना, इसका एवरेज जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके बराबर होगा। ठीक है, जो हमारे बीच वाले एलिमेंट्स हैं उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसने सजाया था। तो सबसे बड़ा मेन अचीवमेंट इसका यही था कि इसने एलिमेंट्स को कैसे सजाया था, मास नंबर के बेसिस पे समझाया, अरेंज किया था। और उन्होंने मास नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यही दिया था। हमारे डॉबरिनियर्स जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे 1817 में, इन्होंने इसको क्या बोला है कि ट्राइड्स है। ये क्या है, हमारे ट्राइड्स है। और ट्राइड्स में क्या क्या 3 एलिमेंट्स को सजा दिया। और उन्होंने क्या बोला कि जो दो एलिमेंट्स है आपके, इसकी जो मास नंबर के एवरेज होगा ना, तीसरे के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, लिथियम में कितने हैं, 7 हो गया, पोटासियम के कितने हो गए, 29 हो गए। तो सॉरी, पोटासियम 39 होते हैं, तो 7 + 39 ये निकाला, तो ये कितने हो गए, 23। तो ये बीच वाला बोला सोडियम का क्या होगा, 23 होगा मास नंबर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो क्लोरीन थे 30.5 होता है ना इसका, 127 होता है इसका आयोडीन का। तो ये 30.5 + 127 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, तो 81.25 जो होगा ये बीच वाला का देगा। ठीक है, इसी तरह से हम ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 137। तो ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, ये हमारे बेरियम है। तो ये 40 + 137/2, तो ये हो जाएगा हमारे 88.5। तो ये इस स्ट्रोंशियम का होगा। तो यही डॉबरिनियर्स का मेन कॉन्सेप्ट ऐसे ही दिमाग में रखना है कि डॉबरिनियर्स ने 1817 ईस्वी में तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और तीनों एलिमेंट्स में बताया कि जो बीच वाले एलिमेंट्स का है इसका एवरेज मास नंबर जो होगा, अप्रॉक्स एवरेज मास नंबर इन दोनों के मास नंबर के सम के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3 ट्राइड्स बस 9 एलिमेंट्स को ही सजा पाया था, टेबल में क्लासिफाइड कर पाया था। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था हमारे डॉबरिनियर साहब के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डॉबरिनियर्स के बाद कौन आए थे, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई। सबसे पहले मेन चीज होता है कि जो भी आप एलिमेंट्स क्लासिफाइड करेंगे ना, उसकी हर एक की एक प्रॉपर्टीज आई, एक इंपॉर्टेंस आई, एक लिमिटेशन आई। तो सबसे पहले डॉबरिनियस ट्राइड्स का एक लिमिटेशन क्या आया, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे। पहले निगेटिव चीजें देखेंगे, पहले ट्राइड इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो डॉबरिनियस का इंपॉर्टेंस क्या था वो चीज देखते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंस में
ये प्रिडिक्शन क्या, किसका प्रिडिक्शन किया, एटॉमिक मास का। प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक मास। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि मास नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि एलिमेंट के पास क्या है, मास है, उसका वो प्रिडिक्ट किया। ठीक है, बाद में सारे एलिमेंट्स जो तो आए और सारे साइंटिस्ट जो आए, 3 साइंटिस्ट जो आए, 2 साइंटिस्ट इसमें जो मैंडलिव्स, उसके बाद आया मॉडर्न। ये क्या किया था, मॉडर्न जो है मैंडलिव्स और तुम्हारा न्यूलैंड्स, ये क्या किया था, मास नंबर के आधार पर एलिमेंट्स को सजाया था। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डॉबरिनियस दिया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गया क्या इनका, कि मास नंबर का ये सिग्निफिकेंस प्रिडिक्शन दिया था, प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट्स। और मिडिल एलिमेंट्स के क्या 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 डिफाइन किया था। ठीक है, ये ट्राइड्स का किया था काम। और इसकी लिमिटेशन देखो क्या था, और इसकी लिमिटेशन ये थी लिमिटेशन ये थी कि उस टाइम जो जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स में सजा नहीं पाया था। उन्होंने 3 ट्राइड्स क्या हुआ, 3 ट्राइड से डिफाइन कर पाया था, 3 ट्राइड से डिफाइन कर पाया था, जो हमारी लिथियम थी, सोडियम थी एंड पोटासियम। ये फर्स्ट ट्राइड्स थे। सी ए थे, बी आर एस आर थे और बी ए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो आपको मिल जाएगा अभी। तो ये क्या हुआ, 3 ट्राइड्स के बाद ये जो बीच वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये फेल करने लगा था। ठीक है, इन दोनों में तो सही था, इनके बाद का एलिमेंट जो था उस टाइम हमारे पास 19 के अराउंड एलिमेंट्स क्या हुआ था, डिस्कवर थे। तो उसमें क्या हुआ, सिर्फ 9 एलिमेंट्स पे हम लोग ये चीज़ लागू हो पाया, बाद बाकी में फेल हो गया। तो ये डॉबरिनियस क्या हो गया, उस टाइम फेल हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने डॉबरिनियस कर लिया, उसके बाद न्यूलैंड्स आए। जस्ट तुरंत बाद डॉबरिनियस के बाद एक न्यूलैंड्स साइंटिस्ट हैं। एक्चुअली ये अर्ली में ही चल रहा है, हम लोग पहले ही, सबसे पहले यही हो रहा था। उसके बाद हमारे क्या था, न्यूलैंड्स। इसको हटा लें। ये लिख लो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, जो 1866 में कॉन्सेप्ट आया। अब जो डॉबरिनियस कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें क्या किया, न्यूलैंड्स आके उसको मॉडिफाई और क्लैरिफाई करता है कि इसका नाम था, पूरे नाम था जॉन न्यूलैंड्स। ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। ये क्या किया, अरेंज किया था नॉन एलिमेंट्स को इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, और उन्होंने बताया, जब वो अरेंज करना शुरू किया सारे एलिमेंट्स को, तो उन्होंने बताया कि एवरी 8th एलिमेंट जो होगा, वो होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर टू ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, अब ये चीज हम आपको आगे बता रहे हैं कि एवरी जो 8th एलिमेंट होगा, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका 8th एलिमेंट्स का और फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होगी, दोनों की सेम होगी। ठीक है, और इसको बोला, न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने बोला कि इसे हम इस तरह से इंक्रीजिंग कर सकते हैं, इंक्रीजिंग मास नंबर, एक्चुअली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे ही सजाया था। और उन्होंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी वो 8th एलिमेंट से सिमिलर होगी। और इसको बोला गया कि ये नियम को जो लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया गया, कैसे बनाया गया, उन्होंने क्या किया, एक सारे गामा पादानी तो सब सुने होंगे ना,
तो उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को इसी फॉर्मेट में सजाया, सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद सा आता है ना। तो इसी जो हमारी जो टोन्स है हमारी इंडियन कल्चर की, सारे गामा पादा नी, जो मूल स्वर है, इस मूल स्वर में सा हमारे क्या रिपीट हो रही ना, हर एक एट के बाद रिपीट बोला, तो बोला इसी के फॉलो करेगा है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होती है हमारी, डो रे डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा डो रे मी डो रे डो रे मी फा सो ला टी। तो उन्होंने क्या किया था, डो रे मी फा सो ला टी में सजा दिया था इसको, सॉरी टी। उसके बाद फिर क्या होगा, डी। तो मतलब जो ये हमारे इंग्लिश की है, ये हमारी हिंदी की है, तो बोला इसी तरह से एलिमेंट को सजाना होगा। तो उन्होंने इस तरह से क्या किया, इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स को इस तरह सजाया, बोला कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगा प्रत्येक 8 एलिमेंट से मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को सजाना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोजन लिया, फिर लिथियम लिया, फिर बेरिलियम लिया, फिर बोरॉन लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, इसको हटा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बहुत गैदरिंग हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आया ना। इसकी एक्चुअली ये भी क्या किया था, मास नंबर के ही आधार पर सजाया था एलिमेंट्स को, और बोला प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट जो होगा 8th एलिमेंट से मैच करते रहेगा, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं क्योंकि इसके बाद ये रिपीटिशन होने लगती है, 8वां ये यही होगी हमारी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन लिया, फिर लिथियम लिया, फिर बेरिलियम लिया, फिर क्या लिया, बोरॉन, फिर क्या लिया, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। इसके बाद क्या हुआ हमारा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद क्या होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा, ये यहाँ पे आएगी, जो 8वां एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम। मतलब देखो 1 से लेकर के 7 तक तो ठीक था, हाइड्रोजन लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हो, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन क्या होती है हमारी, 8 होती है, नियन क्या होती है, 9 होती है, ये पता है ना। तो देखा हाइड्रोजन के बाद क्या हुआ, फ्लोरीन, जो 8वां एलिमेंट था ये हमारा क्या था, 8th एलिमेंट, ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट और 8 क्या हो, सिमिलर हो गया ना। तो अब क्या किए, फ्लोरीन लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम लिया, यहाँ पे एल्युमिनियम लिया, यहाँ पे सिलिकॉन लिया, यहाँ पे फॉस्फोरस लिया, एंड देन सल्फर लिया, ठीक है। अब सल्फर के बाद क्या होता है, ये 8th एलिमेंट हमारा क्या है, क्लोरीन। तो बोला क्लोरीन जो है यहाँ इसी रो में आएगी, क्लोरीन आया, पोटेशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर क्रोनियम, फिर टाइटेनियम, इस तरह से सारे एलिमेंट्स को क्या किया, सजा दिया, ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास कितने नॉन एलिमेंट्स थे, इन्होंने क्या किया था, 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये Fe के बाद हमारे पास CO, कोबाल्ट आ गया, कॉपर, जिंक, इस तरह से सारा एलिमेंट्स को क्या किया, सजा दिया, ठीक है। तो ये चीज स्पष्ट हो गया ना कि जो हमारा डोब्रिनियस थे वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स से आया था। उसके बाद ये क्या किया, 56 एलिमेंट्स को न्यूलैंड साहब ने सजाया था ऑन द बेसिस ऑफ दी सारेगामा पादानी पे, और बोला कि इसको बोलेंगे हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बोला कि प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 8th एलिमेंट से क्या होगा, सिमिलर होगी इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये हो गई इसकी टेबल। तो इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ ऑफ टेबल, ठीक है।
कोई दिक्कत? तो आप देखो, हर एक टेबल जो दिया, हर एक साइंटिस्ट ने दिया, उसका एक प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंस आया, एक लिमिटेशन आया। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या आया और इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चीज हो गया इसका, तो इसमें क्या किया, ये 56 एलिमेंट्स को सजा दिया था। इसमें लिमिटेशंस क्या आ गया इसका, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लिमिटेशन जो था, ये जो लॉ एप्लीकेबल ओनली कैल्शियम तक ही था। इसमें इसको ऐसे बोल सकते हैं, लॉ वाज एप्ली ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो बोला ना कि ऑक्टेव लॉ को फॉलो करेगा, ये हमारे कैल्शियम तक ही फ्लो कर पाया था। ठीक है, मतलब कैल्शियम हमारे 20-20 एली होती ना एटॉमिक नंबर, तो वहाँ क्या हुआ था, एवरी 8th एलिमेंट जो हो गया था, उसके बाद से डिड नॉट, मतलब मैच नहीं कर पा रहा था हमारा सेम प्रॉपर्टीज और सिमिलर ऑफ दैट फर्स्ट। मतलब हम कैल्शियम तक तो सही चल रहा था, ये टेबल की प्रॉपर्टीज सही कर रहा था कि फर्स्ट से क्या हो रहा, एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो था 8th से मैच कर रहा था, लेकिन आफ्टर कैल्शियम में क्या हो रहा, फॉल्स हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी ना उसकी। और और दूसरी लिमिटेशन ये कर दिया कि ये एज्यूम कर लिया था, क्या एज्यूम कर लिया था बकलौलबा, कि 56 एलिमेंट्स ही अवेलेबल होगा और आगे जो हमारा एग्जिस्ट करेगा नेचर में ओनली 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद इंटायर दिस वर्ल्ड अब कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। सबसे बड़ा तेज बन के क्या किया, इन्होंने ये चीज लिमिटेशन, बहुत बड़ी लिमिटेशन दे दी कि 56 एलिमेंट्स, लेकिन हम लोग को पता है अभी तक कि कितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। 118 तो क्या वो हमारे नोन है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और क्या किया, जो कोबाल्ट और निकेल, और एक चीज और, ये कोबाल्ट और निकेल के केस में क्या किया, दोनों को क्या किया, एक ही जगह रख दिया, सेम प्रॉपर्टीज पे रख दिया। और क्या किया, ये सब भी क्या है इसके, जैसे सीई और एल ये दोनों को क्या किया, सेम जगह रख दिया। तो ये भी एक तरह से लिमिटेशन, इसको डिफाइन नहीं कर पाया सीओ और एनआई को। ठीक है, जो कोबाल्ट था और निकेल को क्या किया, डिफाइन नहीं कर पाया। तो इसमें क्या हुआ था, न्यूट्रिएंट्स जो ऊपर 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट नहीं कर पाया था और सबको क्या किया, एक सेम स्लॉट में ला करके रख दिया, जो कि असमान था। मतलब ये एलाइक एलिमेंट्स नहीं था, अनलाइक एलिमेंट्स था, उसको भी क्या किया, एक सेम कॉलम में लाकर रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकेल क्या था, दोनों सेम स्लॉट्स में ही रख दिया गया था। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, उसका भी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्या किया, सेम टेबल में लाकर रख दिया गया। जब आप टेबल बुक में निकाल के देखोगे ना, तो क्या हुआ, सेम जगह रखा हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह से लिमिटेशंस थी इसकी। अब आया, ये सब लिमिटेशंस को क्या किया, दूर हटाने के लिए हमारे पास कौन आया, मैंडलिफ बाबू आए। अब मैंडलिफ साहब क्या किए, अब आगे बढ़ते हैं। डॉबरिनियस की कहानी सुन लिए, मैंडलिफ की कहानी सुन लिए, अब चलते हैं हम लोग मैंडलिफ की कहानी सुनते हैं कि मैंडलिफ ने क्या क्या किया था। ये तीनों आके कांड किए थे, इस तीनों का कांड को बाद में हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर किए थे। तो सबसे पहले मैंडलिफ का कांड देख लेते हैं, फिर हम लोग हेनरीज के कांड देखेंगे। ठीक है, तो मैंडलिफ्स मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, इसको अर्ली पीरियोडिक टेबल किया था क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दिया था उस टाइम। ठीक है, जो ये आपको 1834 से 1907 के ईस्वी में था। और इसको मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं, अर्ली पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ये रशियन केमिस्ट थे, ये क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट कर दिए थे जो अर्ली डेवलप पीरियोडिक टेबल में पहले सब, मतलब इसको अर्ली पीरियोडिक डेवलप पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या किया था हम लोग को
दे दिया था। उस टाइम क्या हुआ, 63 एलिमेंट्स क्या क्या था एट द टाइम जो था 1834 1907 ओनली 63 एलिमेंट्स क्या था नोन था हमारे पास, और उसको क्या किया था ये अरेंज किया था। तो उन्होंने क्लासिफाई किया इस सारे एलिमेंट्स को, एग्जामिन किया और सारे एलिमेंट्स को क्या किया था अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था हम आगे डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे उन्होंने देखा और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड किया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट्स आया था, मान लो हमारा एक्स एलिमेंट्स था, इसको इन्होंने क्या किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या किया रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लिया। कंपाउंड क्या 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 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या किया रिएक्शन करवाया और एक कंपाउंड फॉर्म किया। जो हाइड्रोजन से बनाया था उसको बनाया था हाइड्राइड बनाया, एंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के क्या बनाया ऑक्साइड्स बनाया। तो ये क्या हुई एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स। अब हर एक एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थी उसके हाइड्राइड एंड ऑक्साइड को फॉर्म किया, ठीक है, एंड और उसका क्या किया फॉर्मूला बनाया, ठीक है, ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या किया फॉर्म किया। तो इस तरह से वो 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास पर क्या किया डिफाइन किया, एंड और देखा कि इस एलिमेंट्स को जब वो अरेंज करना शुरू किया तो मान लो एक इस तरह से एक बॉक्स बनाया, ये एक्स एलिमेंट्स था, इसकी यहाँ 5 नंबर हो गई हाइड्राइड प्रॉपर्टीज एंड ऑक्साइड प्रॉपर्टीज, ये सारा क्या क्या एक तरह से बॉक्स बनाता गया और 63 इस तरह से क्या किया 63 बॉक्स बना दिया। हर एक बॉक्स पर क्या किया सबकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अरेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बॉक्स को क्या किया अरेंज करना शुरू किया एक साथ। देखो इस तरह से क्या किया मैंडलिक ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें इधर क्या किया 7 कॉलम बनाया, ठीक है, इधर 7 पीरियड बना दिया, मतलब एक वर्टिकल रो एंड हॉरिजॉन्टल रो में क्या किया टेबल बना दिया। और तुझे आप लोगों को ऐसे पहले मैं बताया थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरह से कार्ड होती है ना, कार्ड पर नंबर होती है, उसकी कलर होती है, क्या है पंजा है या दिल है, ऐसे इस तरह के कार्ड होते हैं ना, कार्ड तो देखे होंगे ना, ताश ताश का पत्ता, तो उस पर सारा क्या होता है इंफॉर्मेशन लिखा होता है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया हर एक एलिमेंट्स का एक कार्ड बनाया और उस कार्ड पे मेटल का हाइड्राइड फार्मूला बनाया और ऑक्साइड फार्मूला बनाया और उस पर क्या किया लिख दिया और यहाँ पे इसका मास नंबर लिख दिया। और हर एक पत्थर को सपोज दैट मान लो हाइड्रोजन का लिखा और हाइड्रोजन को यहाँ पे ला कर रख दिया, ठीक है। और इसी तरह से क्या किया लिथियम का भी रखा और लिथियम को भी यहाँ पे ला के रख दिया। तो ये कैसे रखा, ये रखा कि इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या किया जो आप उसके पास क्या हुआ 63 कार्ड में है उसके पास और 63 कार्ड में से क्या किया एक एक कार्ड शुरू किया उठा करके और रखना शुरू किया। तो जब रखना शुरू किया क्या हुआ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर उस कार्ड को क्या किया रखना शुरू किया। तो जब कार्ड को रख दिया तो थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि जो हम ये कार्ड रख रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से क्या किया 7 ग्रुप में एलिमेंट्स जो उसके पास 63 एलिमेंट जो थे इस तरह से वो सजाना शुरू किया और देखा कि 7 ग्रुप हमारे 7 ग्रुप बन रही है। इधर क्या हुआ 7 पीरियड बन गई।
तो इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोल दिया कि पीरियड है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोल दिया कॉलम है। यही इसकी कॉन्सेप्ट थी। मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल रो हो गई उसको उसको बोल दिया पीरियड है हमारे, और वर्टिकल रो को क्या बोल दिया हमारे, कॉलम है। जो मैंडलिफ ने था वो जो एलिमेंट्स को सजाना शुरू किया, तो लास्ट में एक की पॉइंट्स बोला। की पॉइंट्स क्या था इसका, इस टेबल का, कि ये जो है मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास होगा, मतलब मास के आधार पर तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हमारे एलिमेंट्स को जो थी मास, उनके बेस पे ही सजा रहे थे ना। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे मास के आधार पर जो हम एलिमेंट्स सजा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सेम कॉलम में आ रहा है। मतलब ये हो रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका, मास का। यही इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी मैंडलिव्स की। और ये इसको अर्ली पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, कि जो डेवलपमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उससे पहले की जो डेवलपमेंट की टेबल की, ये सबसे ज़्यादा अर्ली थी और ये परफेक्ट था उन दोनों के कंपेयर के अलावा। जो हमारे डॉबरिनियस थे और न्यूलैंड्स थे उसके कंपेयर में हमारे मैंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल जो था वो बहुत ज़्यादा कारगर अच्छा था, मतलब ज़्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेटिव था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक पीरियोडिक टेबल का क्या था, एक पैर खींचने वाला तो होता है ना। अब नेक्स्ट जनरेशन के लोग आए जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल बना रहे थे, तो उन्होंने इस टेबल में देखा, एनालाइज किया कि इसकी कुछ फीचर्स है, मतलब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ लिमिटेशंस है। तो ये दोनों को हम लोग बात अभी डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, मतलब इंपॉर्टेंस क्या था, फीचर्स क्या था, और इसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस ये थी कि बाद में इसमें बोला गया कि जो 7 हमने वर्टिकल कॉलम बनाए हैं, इसमें एक और कॉलम ऐड किया जा सकता है जिसमें आप नोबल गैस रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बिना इसके कुछ डिस्टर्ब किए हुए एक अलग से और कॉलम हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंस थी। इसको हटा लेते, थोड़ी सी आप जगह बनाना पड़ेगा क्योंकि लिखना भी आ गया हमें। ठीक है, तो सबसे पहला इसका फीचर लिख लो। फीचर क्या थी हमारी, पहला फीचर्स था इसका 8 वर्टिकल कॉलम। एक्चुअली पूरा के पूरा मॉडल्स में हमें कॉलम और पीरियड ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 8 वर्टिकल कॉलम एंड 6 हॉरिजॉन्टल रो था उस टाइम। बाद में 7 हो गई है, तो हम लोग बाद में क्या होगी वो तो बाद की सुन देखेंगे। फिलहाल उस टाइम क्या था हमारे पास, 8 वर्टिकल कॉलम एंड 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम था, 6 हॉरिजॉन्टल रो। ये कॉल्ड क्या हुआ, पीरियड्स। जो 8 वर्टिकल कॉलम था उसको बोल लिया क्या होगा, ये ग्रुप है हमारे। 8 वर्टिकल कॉलम्स क्या है हमारे, ग्रुप है। और ये क्या हमारे पीरियड्स है। इसी को बोला गया बाद में ग्रुप्स और पीरियड्स। अब क्या हुआ, मेंडलीफ ने क्या किया था, कुछ गैप छोड़ दिया। जब वो अरेंज करना शुरू किया था ना, तो क्या हुआ, जब सिंगल प्रॉपर्टीज के आधार पर वो सजाना शुरू किया, तो मान लो किसी में 1 हो गई, किसी में 2 हो गई। ठीक है, तो अब 1 और 2 हो गई, और कोई आप स्पेस जब टेबल खोल के देखोगे, यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं अभी, जब आप टेबल खोल के देखोगे तो कोई 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 टेबल का स्पेस ना ब्लैंक रह गया। ब्लैंक इसलिए रह गया क्योंकि उस टाइम उसकी सेम प्रॉपर्टीज का कार्ड उसको नहीं मिला था, इसलिए वो स्पेस क्या हुआ, ब्लैंक रह गया। उन्होंने बोला ये जो ब्लैंक स्पेस था इसका यूज हो गया बाद में, इसका ये क्या हुआ, इसके एक तरह से इसका फीचर्स हो गया। बाद में इस टेबल को हम लोग जो गैप छोड़ दिया था उसका यूज हो गया
अब उस टाइम वो बोल दिया था कि ये जो गैप वाला एलिमेंट्स है, इस गैप में जो एलिमेंट्स रखेंगे हम लोग उसको हम ई का डीवी एंड ट्राई, मतलब अगर मान लो ई का डीबी, आप जो एलिमेंट्स सर्च होके आएंगे, फाउंड होके आएंगे, डिस्कवर होके आएंगे, तो उसको इस नाम से लिखना। मान लो बोरोन आया तो बोलेंगे ई का बोरोन आया, ठीक है। अब मान लो एल्यूमिनियम आया सर्च होके, तो ई का डीबी एल्यूमिनियम हो जाएगा। इस तरह से इका इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जो नया अब जो डिस्कवर्ड होगा एलिमेंट्स उसको इस तरह से रखेंगे। तो यही उसकी एक और फीचर्स थी, जो ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। उस ब्लैंक स्पेस में उन्होंने बोला कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा उसको इका लगा कर रख देगा। यही इका बोरोन, इका कैल्शियम, इका जो हमारे एल्युमिनियम थी, बाद में बोरोन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन में चेंज हो गया था। ये उसकी गैप रखी थी, उसकी क्या हुआ, हम लोग का यूज हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था, वो प्रिडिक्ट कर दिया था। तीसरा जो था, तीसरा था हमारी प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक मास। प्रिडिक्ट क्या था, द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बहुत सारे एलिमेंट्स का, एटॉमिक मास को भी वो क्या किया था, प्रिडिक्ट कर दिया था। एंड और सेवरल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को भी क्या किया था, जिस वो जो उस टाइम नोन नहीं था उसके बारे में भी क्या किया, बहुत सारी चीजें वो बता दिया था। जैसे स्कैंडियम थी, गैलियम थी, ये जर्मेनियम थी, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर था किसके साथ, जो मैंडलिव क्या किया था, इसको प्रॉपर्टीज को क्या क्या प्रिडिक्ट कर दिया गया कि इसकी इसकी प्रॉपर्टीज ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स को ये पहले ही बता दिया था कि इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह की होगी, ठीक है। और उसके बाद इका एल्युमिनियम जो प्रिडिक्ट किया था मैंडलिव्स ने, उसका एलिमेंट्स बाद में गैलियम एंड अदर रिप्लेस्ड जो एलिमेंट्स था उसको इका एल्युमिनियम, इसको डिफरेंट तरीके से क्या किया, नेम दे दिया था, ठीक है। और उन्होंने फिर क्या किया गया था, नोबल गैस का भी क्या किया, अलग से बोला कि नोबल गैस के लिए एक अलग से टेबल बना दो। यहाँ टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे, तो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, कि ये इसकी प्रॉपर्टीज का एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से फीचर था नोबल गैस को भी रखने के लिए, ठीक है। और इसका लिमिटेशंस क्या था, फीचर्स तो हो गया है, हमारे लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस इसकी क्या थी, इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशंस को क्या किया, डिफाइन नहीं किया था। तो सबसे पहला लिमिटेशंस था कि पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन को क्या किया, डिफाइन नहीं किया कि कहाँ हाइड्रोजन को रखें हम लोग। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था। तो ये एक तरह से क्या हुआ, उसके लिमिटेशंस थी। और दूसरी क्या थी, पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स। मतलब आइसोटोप्स जो थे, आइसोटोप्स का भी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया था।
जिस तरह से आइसोटोप मतलब क्या होता है, जैसे क्लोरीन का आइसोटोप हो गया, जो हमारे क्लोरीन थी ये 35 होती है, क्लोरीन क्या होता है 37। तो इसकी पोजीशन क्या वो अपने टेबल में डिफाइन नहीं कर पाया था। दैट वाज द पोजिशन ऑफ आइसोटोप, जो था वो डिफाइन नहीं कर पाया था। ये क्या एक तरह से लिमिटेशन हो गई, ठीक है। और एटॉमिक मास का भी अनसर्टेनिटी था उसमें। जो तीसरा था अनसर्टेनिटी, एटॉमिक मास का भी क्या था, अनसर्टेनिटी था। क्या अनसर्टेनिटी था, जो एटॉम जो अरेंज किया उन्होंने एलिमेंट्स को, वो एक रेगुलर मैनर में नहीं किया था। मतलब एलिमेंट्स, एग्जांपल जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक एलिमेंट्स एक्स थी, x1 थी और दूसरी x2 थी। मान लो इसकी 35.5 है, इसका 30.7 था। तो अब बीच का एलिमेंट्स क्या हो गया 35.6, बीच वाला यही 35.6 वाला क्या होगा, इसी बीच में लिखाएगा। तो अब ये पॉसिबल, ये मुश्किल था क्योंकि ये अरेंज ही नहीं था सही तरीके से, ताकि बीच में हम कोई एलिमेंट्स को रख सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से लिमिटेशंस था उसका। और क्या क्या था, और एक चीज और, उसके बाद एक चीज और हो गया था कि जो हैवियर एलिमेंट्स था उसको रख दिया था लाइटर एलिमेंट्स के पहले, जो कि एक और लिमिटेशंस हो गई। हैवियर एलिमेंट्स ये क्या हुआ, हैवियर एलिमेंट्स को क्या किया, प्लेस्ड बिफोर द लाइटर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट्स प्लेस्ड बिफोर द लाइटर वन। मतलब हल्के के पीछे क्या हुआ, भारी एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे आप आर्गन का देख लो, आर्गन क्या है हमारी 39.9। प्लीज आप बुक निकाल लेना यार, बुक नहीं निकाल पाओगे क्योंकि मैं यहाँ टेबल दिखा नहीं पा रहा आप लोग को। आप टेबल देखते हो तो आप लोग को सही अंदाजा लग जाएगा। जो आर्गन थी हमारी क्या थी 39.9 थी। इसको क्या किया, हमारी जो पोटेशियम थी के 39.1 के पीछे रख दिया है, जो कि गलत है। हमारा कोबाल्ट देख लो, कोबाल्ट जो है हमारी 15.9 था, उसको 15.7 जो हमारे निकेल है उसके पीछे रख दिया, जो कि ये भी गलत हो गया हमारा। इसी तरह से टेलोडियम था, उसको क्या किया आयोडीन के पहले रख दिया। तो ये सब उसकी क्या लिमिटेशंस थी, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो, 4 लिमिटेशंस थी जो मेजर लिमिटेशंस थी किसकी, मैंडलेव्स की। तो ये याद रखना है, पेपर में आ सकता है ये चीजें, ठीक है। अब ये सारे लिमिटेशंस को बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किया, डिफाइन किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ये सारे चीज पढ़ेंगे कि पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आज हम टेबल नहीं बना पाए थे क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम था और टेबल हम अच्छे से नहीं बना पाए। इसके लिए हमें आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। कृपया आप अपने बुक निकाल करके वहाँ से टेबल देख लेना और अच्छे से मैचिंग कर लेना। जो हम फीचर्स क्या बताए थे, लिमिटेशन क्या बताए, अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आप मेरे नए चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, इतना तो कर ही दो, थोड़ी मदद मेरी भी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।